लोकसभा के चुनाव में हर कोई अपने अपने उम्मीदवार की तारीफ करने में लगे हैं। ऐसा ही एक और तारीफ सुनने को मिला अंधेरी के नगर सेवक मोहसिन हैदर से, जिनका कहना है कि लोकसभा के चुनाव में खड़े गुरुदास कामत की विजेता तो पक्की है। अब ऐसा क्यों कहा, चलिए वो भी जानते हैं। गुरुदास कामत एक ऐसे नेता है जो हर शनिवार और रविवार को जनसंपर्क कार्यालय में लोगों से खुद मिलकर उनकी समस्याओं को हल करते हैं और इन दिनों मुंबई वासियों के लिए लोकल ट्रेन, मोनोरेल जैसी कई सारी सुविधाएं मुहैया करवाई है। इन सब के बाद कौन नहीं चाहेगा कि ऐसे नगर सेवक उनसे दूर हो। वाकई आपकी बात सुनकर ऐसा लगता है कि सच में गुरुदास कामत ने लोगों के दिल में अपनी जगह बना ली है। लेकिन चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि आखिर लोगों के दिल में गुरुदास कामत कितने बसे हुए हैं। जब उनसे महाराष्ट्र के विकास के बारे में बात की गई तो उन्होंने बताया कि गुजरात के मुकाबले महाराष्ट्र में काफ़ी विकास हुआ है और आगे भी इसी तरह होते रहेंगे। उन्होंने बताया कि वो अपने इलाके में नवयुवक के लिए फ्री जिम और सड़क का काम कराएंगे। अब तो आने वाला समय ही बताएगा कि वो अपने क्षेत्र में क्या क्या कराते हैं। 5 साल से गुरुदास कामत जी यहाँ के खासदार एमपी है और बहुत कम ऐसे एमपी हुआ करते हैं जो डायरेक्ट संपर्क अपने क्षेत्र की आवाम से हो पाता है और हर हफ्ते। तो इनका तो पिछले 5 साल से ही लगातार संपर्क लोगों से रहा है। सैटरडे संडे गुरुदास कामत जी अपने दफ्तर में लोगों से मिलते थे, फिर कभी स्पेशल मुहिम चलाते थे कि भाई 3 महीना 6 महीने में वार्ड में जाए और लोगों की समस्याओं को सुने और निराकरण करे, उसकी तकलीफ परेशानी को दूर करे। ये पिछले 5 साल से चलते आया है और बहुत सा डेवलपमेंट का काम हुआ है। हमारे खुद के वार्ड में बहुत डेवलपमेंट का काम किया है और इंफ्रास्ट्रक्चर के सिलसिले में बहुत काम हुआ है। तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा बेहतरी ढंग से और कर पाएंगे। आने वाले 5 साल और बेहतर होगा और अच्छा काम। उनके सामने अपोजिशन में खड़े हैं गजानन कीर्तिकर शिवसेना से, तो उनके बारे में क्या कहना है? क्या कुछ टक्कर दे पा रहे हैं उन्हें या कुछ? नहीं, देखो ये तमाम लोग जानते हैं नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के कि ये खुद अपने मर्जी से गजानन कीर्तिकर साहब नहीं खड़े हैं। ये पिछले बार बहुत बुरी तरह हारे थे, उसके बाद 5 साल तक कई सोशल फील्ड में और पॉलिटिकल फील्ड में कहीं नज़र नहीं आए। शिवसेना चाहते थे कि गुरुदास कामत साहब जैसे एक मजबूत नेता के सामने कोई मजबूत उम्मीदवार को उतारे। बहुत कोशिश की उन्होंने, पिछले साल भर से वो एक कैंडिडेट ढूंढ रहे थे। पता चला सुभाष देसाई जी को पहले तैयार करने की कोशिश की, 4-5 महीने वो हट गए, फिर उसके बाद रविंद्र वाइकर जी नहीं रहे, यानी एमएलए सब तैयार नहीं हुए। तो आखिर में फिर से मजबूरन लाकर गजानन कीर्तिकर साहब को खड़े करना पड़ा यहाँ पर और वो नदारत थे, 5 साल कहीं नज़र नहीं आए। तो अब फिर से लोगों के सामने एक पॉलिटिकल पार्टी का उम्मीदवार है तो लोगों के सामने आए। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस बार कोई इस तरह का मुकाबला इस नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में तो होनी नहीं है, क्योंकि बिल्कुल क्लीन स्वीप है, एक तरफा जीत है। और इस समय महेश मांजरेकर जी जो कि बॉलीवुड में भी एक सुपरस्टार रहे, अच्छी अच्छी फिल्में किए हैं, वो अपना नाम पॉलिटिक्स में आए एमपी के लिए, तो क्या मनसे का कंधा लेके तो क्या मजबूत कुछ है उनके आने से, कुछ ऐसा लगा है? नहीं, ये तो जो मनसे का वोट है ये सभी जानते हैं कि ये जो वोट थे सेना और मनसे का ही, आप भाइयों का वोट है। ये यही कुछ उधर से इधर होना, उधर से इधर होना, कोई नई चीज़ ना मनसे को मिलना है ना सेना को। जो सेना में से कुछ वोट शायद हो सकता मनसे में चले, हो सकता मनसे से सेना को जाए। तो ये दोनों पार्टी जो है इनको खुद को पता है नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट से हमारी जीत होनी नहीं है। ये हुआ कि मैं कितना पिछले बार कुछ लाख 1.25 लाख वोट मनसे ने ली थी, तो उनकी कोशिश ये रहेगी कि भाई सेना से 25-50 हज़ार वोट मैं ले लूँ, ताकि मैं एक 25 पिछले बार लिया था, अब एक 50 एक 75 मेरा वोट का जो है तादाद हो जाए। ऐसे ही सेना चाहेगी कि 1.25 लाख इन्होंने लिया था, 10-20 हज़ार वोट मैं लेके इनको जो है लाख तक छोड़ दूँ, मैं अपने वोट में इजाफा करवाऊँ। ये दोनों पार्टी की ये होड़ रहेगी। खैर इससे कांग्रेस का कोई मुकाबला दोनों पार्टी से नहीं है।